हमारे पूर्वजों ने हमें उपनिषद दिए। हमारे पूर्वज अनुसंधान करके आविष्कार किया करते थे। हमारे पास सतयुग में विमान थे। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज रॉकेट मिसाइल का प्रयोग करते थे। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत उपनिषदों में भी मिलते हैं। यह बात तो कई नोबेल पुरस्कार प्राप्त यूरोपीय वैज्ञानिक भी बोलते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक चलता है। यह सभी गर्व की बात है। प्रत्येक सनातनी को इस पर गर्व भी होना चाहिए। परंतु समस्या की शुरुआत वहाँ होती है जब हम यह बातें केवल बोलते हैं। इन सभी विषयों पर हम कुछ करते नहीं। हम उन वेदों को पढ़ते नहीं। वेदों के आधार पर हम शोध और अनुसंधान नहीं करते। हम अपने इतिहास की केवल बातें करेंगे तो दुनिया हमारे धर्म को मैथोलॉजी ही सिद्ध करेगी और बड़ी धूर्ततापूर्ण तरीके से हमारे उपनिषद के ज्ञान पर अनुसंधान करके नए आविष्कार अपने नाम कर लेगी। यह हो भी रहा है। इसका एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। राइट्स बंधु से 8 वर्ष पहले 1895 में महाराष्ट्र के एक विद्वान शिवकर बापूजी तलपड़े ने मुंबई चौपाटी पर वेद व शास्त्रों के अध्ययन से विमान बनाकर उड़ाया था। वह भी मानव रहित विमान, अर्थात आज का ड्रोन। उस समय भारत पराधीन था, इसलिए बापूजी के कार्य को प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। परंतु आज तो हम पराधीन नहीं हैं। यह भावना आई है कि हमारे पूर्वजों ने फला उपलब्धि अर्जित की थी, इसलिए उनके कार्यों के सम्मान के अधिकार हम हैं। उनके समस्त कार्यों का श्रेय हम ही ले लेंगे और उससे संबंधित सम्मान पर भी एकाधिकार रखेंगे। यह बात ठीक वैसे ही होगी जैसे कोई डॉक्टर अपने जीवन में बहुत प्रसिद्ध हो और उस डॉक्टर का बेटा डिग्री लिए बिना अपने पिताजी की जगह इलाज करने लगे। क्या यह संभव है? किसी भी विचारधारा में यह संभव नहीं हो सकता। यदि डॉक्टर के बेटे को अपने पिता का सम्मान चाहिए तो उन्हें विधिवत शिक्षा लेनी होगी। तत्पश्चात उस क्षेत्र में कार्य करना होगा। जब बेटा पिता के कार्यक्षेत्र में उचित स्थान प्राप्त करेगा तभी उसे पिता का सम्मान मिल पाएगा। यह बात हमारे सनातन धर्म में भी है। ईश्वर ने प्रकृति को 4 वर्णों में बांटा है और इन वर्ण का आधार गुण एवं कर्म बताता है। जब ईश्वर स्वयं बताते हैं कि चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, तो फिर हम उनकी बात को गलत सिद्ध कैसे कर सकते हैं और करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्या हम इसके योग्य हैं? कदापि नहीं। हम ईश्वरीय शक्ति को चुनौती नहीं दे सकते। हम केवल उनका अनुसरण कर सकते हैं। हमारे गोत्रकार है महर्षि गर्ग। वे श्री कृष्ण के कुलगुरु थे, साक्षात ईश्वर के कुलगुरु। ईश्वर भी जिनके चरण स्पर्श करते थे। तो क्या मैं भी अपने पूर्वज अपने गोत्र को मिलने वाले इस सम्मान का अधिकार रखता हूँ? नहीं। जब तक मैं महर्षि गर्ग के तप, उनके ज्ञान, उनकी क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक यह संभव नहीं है। यदि हमें सम्मान की लालसा है तो हमें उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा जितना सम्मान हम चाहते हैं। यदि मेरी लालसा है कि संपूर्ण सनातनी मेरा सम्मान करे तो मुझे उतना ही तप करना पड़ेगा, उतना ज्ञान अर्जित करना होगा, उतना परिश्रम करना होगा। केवल अपने पिता अथवा पितामह का रक्त होने के कारण तो मुझे केवल पहचान ही मिल सकती है, सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता है।